कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। ये रहते हैं हिमालय में, क्षीर सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। ये पीते भंग का प्याला, ये पीते भंग का प्याला, ये पीते भंग का प्याला, ये पीते भंग का प्याला। न ये कम है न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। पिया का मान करने में, पिया का मान करने में, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। का सिर काटा उन्होंने, त्रिंब को दाता इन्होंने, तज का सिर काटा इन्होंने, यश का सिर काटा। असुर का मान करने में, असुर का मान करने में, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। हरि हर ब्रह्म है दोनों, न ये कमती न वो कमती। न ये कमती न वो कमती, न ये कमती न वो कमती, न ये कमती न वो कमती, न ये कमती। बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर देवादेव महादेव आदेश देकर के नारायण भगवान वैकुंठ में लक्ष्मी जी को ले गए। ऐसी योनियों में माँ लक्ष्मी जी को देखा। एक दिन विचार कर रही लक्ष्मी मैया, मेरे कोई पुत्र नहीं है। भाई नारायण का पुत्र कौन है?
लक्ष्मी मैया ने विचार किया, गौरा की गोदी में तो पुत्र ही है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। उस समय माँ गौरा पार्वती जगदम्बा गणेश को लेकर के गोदी में बैठी थी। नारायण भगवान से विचार करती हैं, मेरे भी कोई पुत्र होता मेरी गोद में बैठता। माँ गौरा ने विचार किया और कहा माँ लक्ष्मी से, ये पुत्र किसी और का नहीं है, मैं आज से तुम्हें सौंपती हूँ। कभी भी ये बैठेंगे तो लक्ष्मी और गणेश के रूप में आपके साथ बैठेंगे। लक्ष्मी गणेश की हमारे यहाँ पूजा होती है। उस समय गौरा मैया ने गणेश जी को लक्ष्मी को दे दिया और उसी दिन से पूजा होने लगी और कहने लगे गणेश लक्ष्मी अपने स्थान पर बैठ करके हम लोग दीपावली पे पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो क्या नारायण के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं? लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी और गणेश के साथ पूजन होता है। लक्ष्मी गणेश के साथ पूजन होता है। ये देख करके लक्ष्मी मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि गौरा ने मुझे अपना बेटा दे दिया और आज से मेरी गोद में मेरे साथ। देखिए लोग कहते हैं कभी गणेश जी को सीधे हाथ पे बैठा ले या उल्टे हाथ पे बैठा ले। शिव मां प्राण कहती है बेटा माँ के साथ कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हाथ में बैठ सकता, उसकी कोई दिशा नहीं है। आपकी गोद में पुत्र बैठे क्या दिशा देख करके बैठेगा? गणेश जी कहीं भी बैठ जाए, केवल लक्ष्मी जी के शरण में, लक्ष्मी मैया जहाँ बैठी हो वहीं गणेश जी को विराजमान कर दो। उनकी कोई दिशा नहीं, सर्वी दिशा माता की गोद में है। इसलिए लक्ष्मी के साथ में गणेश जी विराजमान हुए। नंदीश्वर कहते हैं सनंत कुमार जी, देवादिदेव महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं सब जगह बाबा स्वयं रूप में प्रकट हुए हैं। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ चंद्रदेव महादेव ने पूजा की और वहां चंद्र का रोग निरोगी करने के लिए महादेव प्रकट हुए थे। सौराष्ट्र गुजरात में कोई भी व्यक्ति जाकर के यक्ष रोगी हो, पीलिया का रोगी हो, कोढ़ रोगी हो और चंद्रदेव सोमनाथ जी की शरण में जाता है, उसके रोगों का निवारण हो जाता है। दूसरी मल्लिका अर्जुन शैल पर्वत पर मां जननी, गर्भ संभूत कष्ट निवारणी, धन की प्राप्ति करने वाली मल्लिका अर्जुन में विराजमान हुए। तीसरी ज्योतिर्लिंग जो है वो महाकालेश्वर, महाकाल, कालों के काल देवादिदेव महादेव के रूप में उज्जैन में विराजमान हुए। जिसके जीवन में संकट हो और वो जाकर के महाकाल के दर्शन करे, सभी संकटों का नाश करने वाले महाकाल भगवान के दर्शन करने से ही सब संकट कट जाते हैं। ये हमारे तीसरी ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। ओमकारेश्वर के रूप में भगवान ओमकार त्र्यंबकेश्वर जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ओमकार देखो ये विशेष है, ओमकार ज्योतिर्लिंग से 2 ज्योतिर्लिंग बनी। ओमकार ज्योतिर्लिंग से 2 ज्योतिर्लिंग बनी। एक मल्लिका अर्जुन जो इस घाट पर ओमकारेश्वर और इधर ममलेश्वर करके रूप में दोनों प्रकट हुए। विंध्या के रूप में तपस्या की।
इसलिए ये ओमकारेश्वर हुए और केदारेश्वर हिमालय में विराजते हैं। बद्रीनाथ की यात्रा करें तो उस समय केदारनाथ में दर्शन करें। और ये जीवन मुक्ति को देने वाले हैं, इनकी शरण में जाने कर जीवन मुक्ति मिल जाती है। इनका जल पीने से ही हमारी मुक्ति हो जाती है। केदारनाथ में जल की बड़ी विशेषता है, वहाँ जाकर के जल पान करें। जो हम लोग यहाँ बिसलरी का जल पीते हैं और वहाँ जाकर के जल पी करके देखो। ऐसे केदारनाथ महादेव के दर्शन के रूप में 5वीं ज्योतिर्लिंग, 6वीं भीमा शंकर और 7वीं विश्वेश्वर, काशी में विश्वनाथ जो मोक्ष को देने वाले हैं। काशी में मोक्ष मिलता है। मैंने आपसे निवेदन किया था, काशी में मरने वाले को शिवलोक प्राप्त होता है। ऐसे काशी विश्वनाथ और त्र्यंबकेश्वर गौतमी तटे हिमालय जो भक्ति के रूप में विराजमान है, यहाँ हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। और वैद्यनाथ सभी पापों से मुक्त कराने वाले हैं। ये वैद्यनाथपुर में जाकर के हमको ये प्राप्ति होती है। उसके बाद में आते हैं नागेश्वर, द्वारका बने तीनों लोगों के संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले ये नागेश्वर। और हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार ने सब लोग दर्शन करते हैं और जाते हुए रामेश्वर के रूप में विराजमान हैं। और पृथ्वी लोक पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत है। ये लिंग भोग मोक्ष को देने वाला है, विजय प्राप्ति कराने वाला है। और लास्ट में गुमनेश्वर शिवालय पूजन तथा दर्शन करने से ही इनका फल मिल जाता है। ऐसे ये 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए स्वयंभू। और हमारे इस गांव में निर्वदेश्वर भगवान विराजमान हुए हैं। स्वयं ये स्वयंभू हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयंभू हैं, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और निर्वदेश्वर हैं वो भी स्वयंभू हैं। नर्मदा मैया से निकलते हैं, कंकड़ कंकड़ में शंकर का निवास है। ये अपने गांव में जगदीश्वर महादेव के रूप में निर्वदेश्वर भगवान बैठे हैं। आज कितने लोगों ने जल चढ़ाया? जरा हाथ ऊपर करके बताओ इस गांव के लोग हैं? बहुत कम लोगों ने। कितने ही लोग हैं इस गांव के? देखिए भैया माताओं, ये स्वयंभू हैं। इन पर विशेष श्रावण मास में आप जलधारा लगाओ। अति प्रिय जलधारा है शिव जी को। बेलपत्री चढ़ाओ, अपनी कामनाओं को पूर्ण करो। कलयुग में यही एक गुण रह गया। परीक्षित जी ने कलयुग को यहाँ रहने दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। एक ही गुण है। सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करते करते जीवन व्यतीत हो जाता था, लेकिन कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ कलयुग में केवल नाम लेने से ही हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परीक्षित जी ने इसी विशेषता के लिए कलयुग को छोड़ा। तो इस कलयुग में, कलिकाल में, श्रावण मास के प्रत्येक पवित्र महीने में हम जो जल चढ़ाएंगे उससे हमारी कामनाओं को पूर्ति होगी, हमारी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, मनवांछित फल प्राप्त होगा। ये स्वयंभू कल्प वृक्ष है। जैसी हम कल्पना करेंगे वैसी हमको प्राप्ति होगी। ये कल्प वृक्ष है स्वयं। इसलिए कहते हैं देवादेव महादेव के चरणों में जाकर के अब प्रतिदिन जल चढ़ाना। स्वयंभू हैं। किसी और मंदिरों में हमने प्रतिष्ठा करके, यहाँ हमारी प्रतिष्ठा हुई है तो केवल शिव परिवार की हुई है, क्योंकि स्वयंभू तो स्वयं हैं, उनकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ये नर्मदा से लेकर के परीक्षित जी महाराज उज्जैन के नगरी के जो राजा महाकाल हैं, अवंतिकापुरी के राजा महाकाल, उनके दर्शन करके, ओमकारेश्वर के दर्शन करके
और बकावा गांव से नर्मदा से लेकर के स्वयं भगवान भोलेनाथ निर्वदेश्वर को लेकर के आए और ऐसे पवित्र देवादेव महादेव को विराजमान किया है। शिव महापुराण कहते हैं कि जिसमें जो भी कामना करें और कैसे कब कहाँ करें। देखिए, कभी भी तीर्थ यात्रा करें, गांव से निकले तो शिव जी को प्रणाम करके जल चढ़ा करके निकलें। तो इसलिए कहा महादेव ने कि आप केदारनाथ जाओ। केदारनाथ जाने से पहले हमें पशुपतिनाथ जाना पड़ता है। पशुपतिनाथ जाना बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि केदारनाथ में बाबा का शरीर है और जबकि पशुपतिनाथ में सिर विराजमान है। इसलिए हमें केदारनाथ से पहले पशुपतिनाथ जाना चाहिए और रामेश्वरम में जाने से पहले हमें गंगोत्री में जाना चाहिए, क्योंकि गंगोत्री का जल रामेश्वरम पर चढ़ता है, रामेश्वर पे चढ़ता है। इसलिए हमें रामेश्वर जाना बाद में चाहिए और गंगोत्री पहले जाना चाहिए। बैद्यनाथ जाने से पहले हमें बैद्यनाथ जाना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में 12 ज्योतिर्लिंग विशेष मानी गई है। ओमकारेश्वर जाने से पहले ममलेश्वर जाना चाहिए, क्योंकि इनके ही रूप से वो बने हैं। और कहा ममलेश्वर में जाकर के 8 योनियों से मिलकर के ज्योतिर्लिंग बना है। भगवान शिव के एक ज्योतिर्लिंग से दूसरी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए ओमकारेश्वर जाएं तो ममलेश्वर के दर्शन करें। हमारे परीक्षित जी महाराज के साथ में आए हुए कुछ लोग भी गए थे और हम भी गए थे। ओमकारेश्वर के हमारे लाला जी गाजियाबाद से बड़ी सेवा भाव में करते हुए बड़ा आनंद के साथ में देवादेव महादेव कालों के काल महाकाल के दर्शन किए और बड़ी शांति से महादेव ने दर्शन दिए। 2-4 दिन की यात्रा बड़ी आनंद से हुई। उसके बाद में बाबा की गाथा गाने का समय ये बाबा ने अवसर दिया हमको। ये जीवन में अवसर बड़े भाग्य से आता है, श्रवण करना। मैंने आपसे निवेदन किया, वक्ता बनना बहुत सरल है लेकिन श्रोता बनना बहुत कठिन है। संसार में सुनना कोई नहीं चाहता है। आप लोग श्रोता धन्य हैं। वक्ता भी वो हो, विरक्त हो, कर्मकांड का ज्ञाता हो, नीचे की सीढ़ी से चढ़ता हुआ जब जाता है ना, वो श्रेष्ठ वक्ता होता है। देखिए, भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं, लेकिन कर्मकांड में 80,000 मंत्र हैं। कर्मकांड बहुत बड़ा है। जीवन मरण 16 संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मूल शांति, नामकरण, त्रयोदशी संस्कार। इसलिए कर्मकांड में 80,000 मंत्र हैं। इस शिव महापुराण में संतों की महिमा से महर्षि वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों में से 24,000 श्लोक में प्रकट करके शिव महापुराण की गाथा को गाया। संतों के आश्रय से ऐसी महिमा है। आज हमारे जीवन में ये अवसर आया है, बड़े भाग्य से हमको ये प्राप्त हुआ। भगवान रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी कहा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। क्योंकि ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला और बड़ी कृपा की हम लोगों पे, सब पे बाबा ने कि ये सुरक्षित शरीर दिया है। सबसे पहले कहते हैं निरोगी काया है, घर में हो माया, पुत्र हो आज्ञाकारी, सुलक्षणा नारी है, यही पंच लक्षण हैं सुखी रहने के। तो
तो सबसे पहला सुख बाबा ने कहा, बढ़िया शरीर हो, धन अपार भरा हो और ये निरोगी काया हो, तो वो सुख, वो धन, वो वैभव किस काम का। तो आज बाबा देवादिदेव महादेव कहते हैं सबसे बड़ा सुख ये है कि निरोगी काया हो। और बड़ा सुख प्राप्त जब होता है जब भगवान देवादिदेव महादेव कृपा करते हैं। ये अवसर हमारे जीवन में आया है। जो भी हमारे गाजियाबाद से पधारे हुए शिव भक्त मंच पर आए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ ही क्षणों की कथा है, उसमें आनंद लेते हुए और व्यास पूजन होगा। उसके बाद भंडारे की जो भी व्यवस्था है, आज हमारे सभी जो आचार्य, संगीत कलाकार सभी विदा लेंगे। ये अवसर हमारे जीवन में द्वारा आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। माता तू ही पिता है, तेरा दुनिया में है बड़ा नाम। हे राम 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 हे राम। तू ही बनाए तू ही बिगाड़े, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े इस दुनिया के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जब उदय होते हैं तो हमारे जीवन में ये अवसर आता है शिव कथा श्रवण करने को या कहने का और सुनने का। ये अवसर प्राप्त होता है देवादिदेव महादेव की कृपा से। बोली शंकर भगवान की। ओ मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो भोले, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उलझ रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना, प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लेना, अब पतवार पकड़ लेना, अब पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय।
देवादिदेव महादेव की जय। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन शास्त्र कहता है जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय हुए हैं तो ये शिव कथा शिव प्रवचन हमको सुबल हुआ है, श्रवण करने को प्राप्त हुआ है। देखिए ये मानव शरीर आपको पृथ्वी पर मिला है तो केवल सत्कर्म के लिए मिला है। भैया सत्कर्म मत भूलो, सत्कर्म करते रहो। जीवन अच्छा बनाना है, आगे पुनः शिव लोक की यात्रा करनी है तो शिव के चरणों में अनुराग बना लो, प्रेम बना लो, भक्ति जागृत कर लो। जब भक्ति जागृत हो जाती है तो शिव जी मिलने में देरी नहीं होती है। संतों का भाव है, कहते हैं ज्ञान और वैराग्य की कलयुग में आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं थी, भक्ति इसलिए जवान हो गई थी क्यों आज भी निरंतर भक्ति बहती है। जहाँ भक्ति हो वहाँ ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कलयुग के आते हुए ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे में आ गए थे, जर्जर हो गए थे। इसलिए यहाँ केवल मन में भक्ति जागृत करो, भक्ति अपने मन में आ जाएगी तो ठाकुर जी का शिव जी का चरणों का अनुराग प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग इस पांडाल में बैठे हैं तो शिव जी की कृपा से बैठे हैं। रोड पे बहुत लोग चल रहे हैं, गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, बहुत सी दुर्घटना भी हो रही होंगी, बहुत से बच्चे जन्म भी ले रहे होंगे। लेकिन हम सब लोग यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं, बड़े सुरक्षित हैं। ये मैं गारंटी लेता हूँ, जब तक आप कथा कहें सुनेंगे तब तक आप सुरक्षित हैं। ये शिव मां प्राण कहती है। शिव जी की चरणों में जो अनुराग कर लेता है, भक्ति कर लेता है, जितनी कथाएं आपने सुनी शिव मां प्राण में 7 दिन में, उसमें हर कथा में यही सीख मिलती है कि शिव जी की कथा सुन करके हमें करना क्या चाहिए। ज्ञान वैराग्य की कथा सुन करके हमें क्या सीख मिलती है, जीवन में वैराग्य उत्पन्न करो। भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। पहले दिन कथा बिंदुक नाम ब्राह्मण की कथा को श्रवण किया आप लोगों ने। दुराचारी होने के बाद भी शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके बाद प्रेत योनि में बैठा हुआ और माँ जगदम्बा उसको आदेश देती है ब्राह्मण को कि शिव कथा सुनाओ और वो जाकर के शिव का गण बनता है शिवलोक में। तो हम लोग जीवन में इस पृथ्वी पे कर्म योनि में आए हैं तो हमें कर्म करके देवादेव महादेव के चरणों में अनुराग, भक्ति, तपस्या, भजन, जलधारा, अरे ज्यादा नहीं कर सकते हो। कलयुग में तो केवल कह रहे हैं नाम जप लो। शिव मंदिर में बैठ करके 5 मिनट भी आपने नाम स्मरण किया तो आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, ये शिव मां प्राण कहती है। दुखी हो, परेशान हो तो शिव मंदिर में चले जाओ, शिवालय में चले जाओ, बैठ करके शांति से बाबा से बात करो। देखो जो शांति में बैठ करके चर्चा करता है तो भगवान उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। कभी चिंतन करना अपने मन में, संसार में चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। चिंता क्या करती है, जला करके राख कर देती है, और चिंतन को बढ़ाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जीवन में चिंता मत करो, चिंतन को बढ़ाओ, प्रभु के चरणों में अनुराग करो, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो। भगवान गणपति जी का जन्म हुआ अपनी बुद्धि से, भगवान की परिक्रमा करके पृथ्वी का फल लिया, बुद्धि का विकास किया। कार्तिक जी ने दुष्टों का संहार किया और भगवान उनके दर्शन करने के लिए स्वयं गए।
महादेव का उमा के साथ विवाह हुआ, सती का परित्याग हुआ। दक्ष की परीक्षा लेने के लिए स्वयं गए परमात्मा। ऐसी कथाओं को आपने सप्त दिवस में श्रवण किया। यहाँ कितने भक्त जो बैठे हैं जो प्रतिदिन कथा श्रवण करने आए, जरा हाथ ऊपर करके बताइए। आप लोग ये बताइए, मैंने जो गाथा गाई है वो किन किन लोगों को समझ में आई है, अच्छी लगी? आगे वाइन को समझ में नहीं आई क्या? प्रसन्न है? देखो, कथा श्रवण कराने के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा दी जाती है? दक्षिणा दोगे? लेकिन मैं आपसे माताओं एक ही दक्षिणा मांगना चाहता हूं। इस गांव के जो भी लोग हैं, सुबह उठ करके जो स्वयंभू हैं, निर्वदेश्वर हैं, उनके पास जल चढ़ाना। आपका परिवार पवित्र हो जाएगा, आपके बच्चे सुंदर शिक्षा प्राप्त करके आपका नाम रोशन करेंगे। यही मैं आपसे दक्षिणा लेना चाहता हूँ। हाथ ऊपर करके बताइए, कौन दक्षिणा देगा? इस कथा को देखो, संत जहाँ आ जाएं, ब्राह्मण जहाँ आ जाएं, उनकी कथा से एक भी परिवार सुधर जाए तो वो कथा हमारी सार्थक हो जाती है। ये धन वैभव तो भगवान अपने आप देता है और बहुत देता है और जाता है। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा। हमारे परीक्षित जी जो महाराज हैं वो तो यहाँ रहते नहीं है। मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की सेवा शंकर भगवान की तो स्वयं करनी चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, आज से ही सुबह उठ करके अपना कार्यभार संभाल करके भोले बाबा के चरणों में जल चढ़ाने अवश्य जाना। और एक बात निवेदन करूं आपसे, इस कथा को श्रवण करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। शिव तो कल्याण करने वाले है ही हैं। ये अवसर हम सबको दिया परमात्मा ने। कोई किस कथा को गा नहीं सकता है। इस मंच पर बैठ करके किसी की ताकत नहीं है जो एक शब्द बोल दे आपको श्रवण करा दे। मैं क्या, कोई भी बड़ा से बड़ा वक्ता आ जाए, किसी की औकात नहीं है जो आपको कोई गाथा श्रवण करा दे। लेकिन ये तो देवादेव महादेव की कृपा हुई, इस टूटी फूटी वाणी से आपको जो भी श्रवण कराया है। देह दुर्लभ है मानुष की संसार में, कर्म करता जा फल की तू इच्छा न कर। हर घड़ी पल डर घर को भजता ही जा। हर घड़ी पल डर घर को भजता ही जा। व्यर्थ नर तन कमाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा, मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा, मगर सोच सीता के चरणों में देने लगा। तीर खा कर शरण फिर किसी ने न दी। तीर खा कर शरण फिर किसी ने न दी। पैर हर से बढ़ाना बुरी बात है। चैन से जीने वाले जिए जा, मगर
जीने जा। कर्म खंभे से बांधा था प्रहलाद को, त्याग ले दैत्य बोला कहाँ राम है। खंभ को फाड़ कर बोले नरसिंह बन। 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 पैर हरि से बढ़ाना बुरी बात है। खंभ को फाड़ कर बोले नरसिंह बन। से जीने वाले जिए जा मगर। बोले शंकर भगवान की जय। कभी द्वारा बुलाने की कोशिश करोगे? जरा हाथ ऊपर उठा करके बताइए कौन कौन बुलाएगा। देखेंगे, इंतजार करेंगे। वास्तविकता ये है, आप लोगों का इतना प्रेम मिला, आपने इतना जन समूह लगाया, ये बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रसन्न है हम लोग। इतनी भीड़, इतना जनसमूह और एकदम शांति से बैठ करके आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा मन लगता है कथा कहने में, क्योंकि ये कथा कभी अंत नहीं हो सकता है। कथाएं अभी भी बहुत हैं, मन भी करता है, लेकिन समय है, समय के अनुसार वाणी को विराम तो देना पड़ता है। आज हम कुछ ही मिनट में ही वाणी को विराम देंगे। कहने का मतलब हमारा केवल यही उद्देश्य था, या आने का भी एक ही उद्देश्य था कि शिव की जो महिमा है आपके जीवन में कल्याणमय करने वाली हो। भागवत तो आप सुनते ही रहते हैं। पवित्र श्रावण मास में परीक्षित जी ने हमसे कहा कि भागवत कथा होनी है, मैं ठीक है, लेकिन शिव जी की चर्चा बहुत करना। तो हमने कहा तो केवल शिव जी ही शिव महापुराण करते हैं। तो ऐसी शिव जी की कृपा हुई। देखो, आदमी कोई बड़ा नहीं होता है, हम सब लोग ही उसको बड़ा बनाते हैं। और डॉक्टर कोई पैदा नहीं होता है, जब पढ़ाई करने जाएगा, अनुभव करके आएगा, तब इंजेक्शन लगाना सीख पाता है। यही हमारे जीवन में है। हम लोग भी इसी तरीके से गुरुकुलों में पढ़ते पढ़ते, कर्मकांड करते करते इस स्तर पर आकर के बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं देवादेव महादेव की कृपा होती है। आप लोगों का ये प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है, देवादेव महादेव की कृपा है। मैं प्रार्थना करूंगा, जिस मंच से मैंने जो भी कोई भी कमी की हो तो आप लोग मुझे माफ करें। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे आचार्य, संगीत कलाकार भाई बंधु, इनसे भी कोई आपके लिए कोई कमी त्रुटि रही हो तो उन्हें क्षमा करें। भाई देखो, हम आपसे उम्र में तो छोटे हैं, आप माताएं हैं, आप भाई बंधु सभी हमारे से बहुत उम्र में हैं, तो गलती कहीं ना कहीं इस मनुष्य शरीर से ही होती है। तो ऐसा अपना बालक समझ करके, अपना पुत्र समझ करके, अपना भाई समझ करके, अपना मित्र समझ करके माफ करना। आज मैं इस मंच से अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक विदाई के साथ सभी अपना आनंद और अपने जो भी आचार्य जी बता रहे हैं उसको श्रवण करें। कथा अनंत है, हरि कथा अनंत है, उसको कभी गा नहीं सकते हैं, अथाह समुद्र है। इसलिए आइए, बोलिए शिव महापुराण की जय। श्री राम।
देखिए कथा के बाद में, क्योंकि जब कथा पूरी हो जाती है तो व्यास जी का पूजन किया जाता है। जिन भक्तों को भी शिव महापुराण का और व्यास जी का पूजन करना है वो बारी बारी से आकर के और पूजन करके अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। और कुछ ही क्षणों में भंडारा प्रसाद तैयार हो गया है, वो भी सभी लोग पाएं। और व्यास जी के पूजन के बाद में आरती होगी। और जिनको भी गुरु नाम लेना है, जिनको भी गुरु बनाने हैं, वो यहीं रुक जाएं और महाराज जी व्यास पीठ पर ही बैठ करके उनको गुरु नाम देंगे। चलिए परीक्षित जी, यज्ञपति जी, आइए परिवार के साथ में ऊपर मंच पे और व्यास जी का पूजन प्रारंभ। ठीक 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 जी जी। जब तक एक भजन हो रहा है आप तैयारी कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि भगवान समय भी हो गया है और भूख भी लग रही होगी कुछ लोगों को। श्री राधे। चलिए कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो माँ, दोने नाम दिखाइयो मोहि पिया मिलन किया। जय जय श्री राधे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था मेरा तुम्हारा। रही जिंदगी, हाँ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों की दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं। अरमानों के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं। जो लोग प्रसाद बांट रहे हैं ना, केला का प्रसाद, भैया उन केलाओं को ऊपर ला करके यहाँ रख दे व्यास जी के पास। क्योंकि कल कुछ लोग कह रहे थे कि हमको व्यास जी से प्रसाद चाहिए, तो आज हमारे व्यास जी के हाथ से ही सबको प्रसाद दिलवा देंगे। केलाओं को ला करके ऊपर रख दीजिए। जो भी फल इत्यादि है, जो भी फल इत्यादि है मंच पर रखें। अरमानों के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं। फिर कब मिलेगा हमको ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक तो हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी, हाँ रही जिंदगी तो मिले
आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा ये कहना, सब भक्तों से मेरा ये कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रो। विधि ना ऐसी भोर की वो भोर कबहू ना हो। सब भक्तों से है मेरा ये कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, चूक की माफी देना। तुमसे बिछुड़ना नाम को गवारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। चले जाएंगे भोलेनाथ जी, चले जाएंगे भोलेनाथ जी तेरा द्वार छोड़कर। एक दिन हमको बसा लोगे काशी या वृंदावन। जय जय। कथा श्रवणे को भूल न जाना, कथा श्रवणे को भूल न जाना। शिव चरणों में प्राणी ध्यान लगाना, शिव चरणों में प्राणी ध्यान लगाना। कथा श्रवणे को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। बनेगा मुकद्दर इसी से तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। हो रही जिंदगी आ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोले शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। परीक्षित जी, यज्ञपति जी अपने सह परिवार सहित उपस्थित हों। ऐसी मंगलमयी कथा को श्रवण करके आपने जीवन कृतार्थ किया है।
सेवा हाँ, और लोगों को बुला लो और क्या। व्यास पूजन के लिए परीक्षित जी और जो लोग व्यास पूजन करना चाहते हैं वो आए, एक एक दो दो करके मंच पर और अति शीघ्र व्यास जी का पूजन करें और शिव पुराण जी का पूजन कर क्योंकि कुछ ही देर में आरती होगी। आइए उससे पहले भोलेनाथ जी के चरणों में आइए भोलेनाथ जी के चरणों में ओ सुन ले बाबा मेरे, जय भोले की 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 जय भोले की। ओ सुन ले बाबा मेरे, जय भोले की जय भोले की जय भोले की। हो जय भोले की जय भोले की जय भोले की। ओ सुन ले बाबा मेरे, आया दुनिया से सारी में तो आया हार के दर पे तेरे बम बम भोले मेहर करो ना। बम बम भोले बम बम भोले। सुन ले बाबा मेरे, भोले की जय भोले की जय भोले की जय भोले की जय भोले की। वो सुन ले बाबा मेरे, सारी दुनिया से हारा आया दर पे तेरे बम बम भोले मेहर करो ना बाबा मेहर करो ना। मेहर करो ना बाबा मेहर करो ना। तुझसे छुपाना कोई बाबा, तू तो अंतर्यामी है। सब जाने तेरे खेल निराले, सेवक में तू स्वामी है। बाबा दुखड़े हरो, जय भोले की 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 जय भोले की। हो बाबा दुखड़े हरो, झोली सुख की भरो, एक ही फरियाद लाया हूँ मैं चरणों तेरे। बोली शंकर भगवान की। और देखिए जो भक्त पूजन करना चाहते हैं व्यास जी का, हम करते रहें, ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे, आपके चरणों में अनुराग हो जाए। ऐसा सत्कर्म करते रहें, ऐसा जीवन में अनुष्ठान आता रहे, ऐसी यज्ञ हमारे जीवन में आती रहे, जो कि हम व्यास पूजन करते रहे, व्यास जी महाराज का आशीर्वाद लेते रहे, शिव कथा का आनंद लेते रहे। ये हमारे ऊपर असीम अनुकंपा करना, अपनी कृपा करना, ये मंगलमयी जीवन में हमारे में यही करना। बाबा हम आपके चरणों में, आपकी कथा में बैठ करके यही मांगना चाहते हैं। भोले
बोली शंकर भगवान की जय। तो देखिए जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर बैठ जाए भजनों का आनंद लेते हुए, और जिनको महाराज जी से प्रसाद लेना है, पूजन करना है, वो शीघ्र शीघ्र आए, विलंब न करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। Yeah.